कि भगवान विश्वामित्र जी की फुई होती है, फुफेरे फुई होती है, अपने पिताजी की बहन है सब। तो 100 कन्याएं थी। सज धज कर एक दिन बगीचे में घूमने के लिए 100 कन्याएं गई थी। आज के युग की बात बरसों पहले रामायण में लिखी है। सज धज कर बगीचे में घूमने फिरने के लिए जाना वो पहले से चला आ रहा है। तो अभी एक कुशनाभ की 100 कन्याएं सज धज कर बगीचे में घूमने फिरने के लिए गई। वहां वायुदेव आए। वायुदेव ने देखकर, कन्याओं को देखकर वायुदेव मोहित हो गए। मोहित हो जाने के बाद वायुदेव ने सीधा प्रस्ताव रख दिया कि आप मेरे साथ शादी कर लीजिए। प्रलोभन देने लगे। जैसे आजकल भी घटना घटती है, बगीचे में घूमने के लिए जाते, कोई न कोई वायुदेव मिल ही जाते हैं और प्रलोभन देने लगते हैं। मोबाइल का, गाड़ी का, होटल का, भोजन का, कोई न कोई प्रलोभन देने लगते हैं। तो वायुदेव प्रलोभन देने लगे। ये बातें बहुत बरसों पहले समाज के लिए लिखी गई है। वायुदेव ने प्रलोभन क्या दिया कि यदि तुम मेरे साथ शादी करोगी तो तुम सब मनुष्य मिटकर देव बन जाओगे, अमर बन जाओगे, तुम्हारा यौवन अक्षय रहेगा। क्योंकि देवताओं की वृद्धावस्था देवताओं को नहीं होती है, यौवन ही युवान ही रहते, जवान ही जवान रहते। तो कहते तुम्हारा यौवन अक्षुण हो जाएगा, अक्षय हो जाएगा, तुम देव बन जाओगे, मनुष्य मिटकर देव हो जाओगे, मेरे साथ शादी कर लो। कितना भी प्रलोभन दिया किंतु एक कन्याएं ने उनकी बात मानी नहीं। कन्याओं ने क्या कहा कि हम हमारे पिता की अवगणना करके हम पति पसंद नहीं कर सकती। हमारे पिता की माता की अवगणना करके हम अपने हिसाब से पति पसंद नहीं करेंगे। पिता ही प्रभुरस्माकं दैवतम परमं च सः यस्य नो दास्यति पिता सनो भर्ता भविष्यति। हमारे पिताजी हमारा हाथ जिसके हाथ में देंगे वही हमारा पति बनेगा, हम हमारी रीति से पति सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो वायुदेव ने क्या किया, शरीर में प्रवेश करके सभी 100 कन्याओं को कुबड़ी कर डाला, कुब्जा बना दिया। पूरे अंग टेढ़े मेढ़े हो गए तो कुबड़ी बना दी सभी कन्याओं को। आजकल आप भी देखते, पहले प्रलोभन देते हैं, प्रलोभन से नहीं मानते तो एसिड बेसिड फेंकते हैं, कुछ न कुछ करते हैं और परेशान करते हैं। तो वायुदेव ने सबको कुबड़ी बना दी। फिर भी भय से भी डरी नहीं 100 कन्याएं, घर आ गई सब वापस। घर आकर पिताजी ने पूछा कि ये क्या हुआ, तो सब बात बता दी। पिता ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमने मेरी कुल परंपरा को महत्व दिया, तुमने काम भाव को महत्व नहीं दिया, मेरे कुल परंपरा को महत्व दिया, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। पिता ने कन्याओं से कहा। अब सभी कन्याओं का विवाह एक ब्रह्मर्षि चूली के मानस पुत्र थे ब्रह्मदत्त के साथ सभी कन्याओं का ब्याह करवा दिया। और जब पाणी ग्रहण करते हैं ब्याह में, तो पति के हाथ में जब कन्याओं का हाथ दिया गया और ब्रह्मदत्त ऋषि इतने पवित्र थे, कन्याओं का जब स्पर्श किया तो जो कुबड़ी कन्याएं थी वो सभी सीधी हो गई, एकदम सीधी सब हो गई। ब्रह्मदत्त के स्पर्श मात्र से ही सभी कन्याएं जो कुब्जा थी वो मिटकर सुंदर बन गई। ये कथा जो वाल्मीकि रामायण में लिखी वो इसलिए बहुरसों पहले लिखी गई कि हमें भी जीवन में थोड़ा संयम नियम रखना चाहिए। किसी के प्रलोभन में भी मत आ जाना, किसी के भय से डरना भी नहीं। ये रामायण में ऐसी कथाएं आती है क्या कि आजकल जो लोग होते हैं बाग बगीचे में घूमने फिरने के लिए जाते हैं, कोई न कोई प्रलोभन दे देते हैं और छोटी उम्र रहती है, किसी के प्रलोभन में आकर लोग कहीं भाग जाते हैं, कहीं चले जाते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। जीवन में बहुत प्रकार के दान होते हैं, उसमें से एक कन्या दान है। कन्याओं को इतना सोचना चाहिए कि कन्यादान बहुत बड़ा दान होता है और कन्यादान देने का अवसर माता पिता के हाथ में रहने देना, उनको वो अवसर मिले, ऐसे जीवन जीना चाहिए।
जीवन में कभी बहुत उतावली मत करना। माता पिता की आज्ञा, माता पिता की अनुमति के अनुसार जीवन जिएंगे तो बहुत सुखी होंगे। विश्वामित्र जी कहते हैं कि वही कुशनाभ के पुत्र गादी हुए और उनके पुत्र मैं हूँ। और अब सब रामचंद्र भगवान के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आगे जाते हुए जब पहुँच गए हैं मिथिला शहर में, तो मिथिला शहर में एक उपवन में निवास किया। और उपवन में जब निवास किया तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, यहाँ गौतम की जो पत्नी है और गौतम की पत्नी अहल्या, उनको एक श्राप हुआ है गौतम का, और वो पत्थर बन के, शिला बनकर यहाँ रहती है, आप उसका उद्धार कीजिए। और जब रामचंद्र भगवान ने स्पर्श किया शिला का, पत्थर का, तो शिला में से अहल्या प्रकट हुई और अहल्या का रामचंद्र भगवान ने उद्धार किया है। तुलसीदास जी इस प्रसंग में लिखते हैं, पर सतपद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पर सतपद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम यधीरा पुलक शरीरा, मुख न गियावै बचन कही। अति प्रेम यधीरा पुलक शरीरा, मुख न गियावै बचन कही। मुख नहीं आवई बचन कही, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी,